अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 9th क्लास बायोलॉजी का एक टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। हम इसके एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये एक स्ट्रक्चर है जो करंटली एक्सेप्ट किया जाता है एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी भी सेल में किस चीज़ ने बाहर जाना है, किस चीज़ ने अंदर आना है, इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, वाटर, फूड एंड एवरीथिंग, वो जिस जगह से उस स्क्रीनिंग होकर जाती है, वो जहाँ से आप उसको कहें कि फ़िल्टर होकर जाता है, उस जगह को मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। The fluid mosaic model is the currently accepted model of the structure of plasma membrane. According to this model, the plasma membrane is a dynamic, flexible layer composed of a mosaic of different molecules, including lipids, proteins, and carbohydrates, which can move laterally within the layer, giving it a fluid structure. ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो एक मेम्ब्रेन है, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से बनी हुई है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने की वो ये है कि ये जो प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जब कोई चीज़ मूव कर सकती है तो उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की टर्म्स में अगर कोई चीज़ फ्लोट कर रही है, मूव कर रही है, एक जगह पे फिक्स्ड नहीं है, तो वो फ्लूइड काउंट होती है। तो इस वजह से इसको एक फ्लूइड नेचर बन जाती है इस मेम्ब्रेन की, विच इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, द मेम्ब्रेन इज़ नॉट रिजिड, रिजिड यानी सख्त नहीं है बिल्कुल, जैसे हार्ड नहीं है पत्थर की तरह। इट्स कंपोनेंट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग विच इज़ एसेंशियल फॉर इट्स फंक्शन। अब क्योंकि इसने फिल्टर होना होता है एक जगह से, अब आप देखें अगर आपने पानी को फ़र्ज़ करें फ़िल्टर करना है तो आप एक ऐसे कपड़े से उसको फ़िल्टर करेंगे जिसमें छोटे छोटे सुराख होंगे, जिसमें से पानी नीचे जा सकेगा, जिसमें गैप होंगे। ठीक है, अगर आप उसको किसी ऐसी चीज़ से, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास से या स्टील से या किसी और चीज़ से फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे जिसमें कोई पोर ही नहीं है, सुराख ही नहीं है, तो पानी उसमें से नहीं गुजरेगा। तो इसलिए ये जो मूवमेंट है इन लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो मूव करते हैं तो इनके दरमियान में छोटे छोटे पोर्स पैदा हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ जब उसमें पोर्स पैदा होते हैं तभी उसमें से कोई दूसरी चीज़ गुजर सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी के हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इसी को मोज़ेक कहते हैं। ठीक है, यानी अगर वो रिजिड होता है तो उसमें से कोई चीज़ एक से दूसरी सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ मूव नहीं कर सकती थी। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले आपके सामने आती है लिपिड लेयर। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन इज अ बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज़ अ हाइड्रोफिलिक, ठीक है, वाटर अट्रैक्टिंग हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है, जिसमें जो उसका हेड है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, यानी वहाँ से पानी अंदर जाता है, और जो उसका टेल है, जो बैक साइड है, वो पानी को क्या करती है? रिलीज करती है। हाइड्रोफोबिक है वो, यानी वो वाटर को रिपेल करता है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पास वाटर पंप है, उसी एक साइड पे आप पाइप लगाकर उसको पानी में डिप करते हैं और दूसरी साइड से पानी आप उससे रिलीज़ कराते हैं। तो जो पंप है वो एक तरफ से पानी को खींचता है और दूसरी तरफ उसको रिपेल करता है, थ्रो करता है। तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है ये बेसिकली इसकी जो आउटर साइड है या जो जो हेड है इसका, वो क्या करता है? वो पानी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है, और जो उसकी टेल है, बैक साइड है, वो पानी को रिपेल करती है, दूर फेंकती है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये लगा हुआ है सेल के बाउंड्री पे, बॉर्डर पे, ठीक है, और इसका जो हेड है ये बाहर की तरफ है, सेल के बाहर की तरफ। तो वो बाहर से पानी को खींचेगा और सेल के अंदर थ्रो करेगा। लेकिन अगर उसी मॉलिक्यूल को आप रिवर्स रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो और उस जो उसका हेड है वो सेल के अंदर की तरफ और जो उसकी टेल है वो बाहर की तरफ है, तो वो अंदर से पानी को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा और बाहर को थ्रो करेगा, उसको रिपेल करेगा, जो कि दोनों केसेस में काम आता है। पानी जब सेल को चाहिए तब भी, और जब सेल ने वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भेजना है तब भी। अच्छा, अब देखें आगे कि द हेड्स फेस द आउटर एंड इनर एक्वस एनवायरनमेंट बाय द टेल फेस ईच अदर, ठीक है, फॉर्मिंग अ नॉन पोलर कोर। अब यहाँ पर देखें किस तरह की सिचुएशन बन रही है कि जो हेड्स हैं, अब फॉर एग्जांपल उसकी जो मेम्ब्रेन है उस पर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल का हेड अंदर की तरफ है सेल के, दूसरे मॉलिक्यूल का हेड सेल के बाहर की तरफ। जो दोनों की टेल्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रही हैं। होपफुली आप इसको समझ दे रहे हैं। जो हेड है, एक फॉर एग्जाम्पल आपके दो मॉलिक्यूल है ए एंड बी,
एक का हेड बाहर है और बी का जो हेड है वो अंदर है, दोनों की टेल आपस में मैच हो रही है, तो ये इस तरह से आपका सिचुएशन बनती है। दिस अरेंजमेंट क्रिएट्स अ बैरियर टू मोस्ट वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, एक बैरियर बन जाता है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए। दूसरे नंबर पे प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर में स्पैन द मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज चैनल्स और कैरियर्स, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं दूसरे, अटैच टू द इनर और आउटर सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग एंड शेप, ठीक है। ये दो काम करते हैं, एक तो यह है कि एक्ट करते हैं एज अ कैरियर्स, ठीक है, चैनल कैरियर मीडियम, ठीक है, कोई भी चीज़ ट्रैवल करती है उसका मीडियम, उसका कैरियर, उसका चैनल, ये प्रोटीन्स होते हैं। और दूसरा जो पेरिफेरल होते हैं उनका शेप क्या है कि वो सेल की शेप, उनका फंक्शन क्या है कि वो सेल की शेप बनाने में हेल्प करते हैं हम लोगों को। द प्रोटीन्स आर मोज़ेक कंपोनेंट्स स्कैटर्ड इरेगुलरली लाइक टाइल्स ऑन अ मोज़ेक, ठीक है, बिल्कुल इरेगुलर होते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर आप कहें कि अरेंजमेंट नहीं होती कि ABCD ये 1 2 3 4 5 के फॉर्म में अरेंज किया, नो, ये स्कैटर्ड होते हैं। फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। प्रेजेंट ऑन आउटर सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन यूजुअली अटैच्ड टू प्रोटीन्स और लिपिड्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, ये मोस्टली सेल के बाहर होते हैं उसके आउटर सर्फेस के मेम्ब्रेन पे, और समटाइम्स ये प्रोटीन्स को अटैच्ड होते हैं, समटाइम्स लिपिड्स को। प्ले अ रोल इन सेल रिकॉग्निशन, कम्युनिकेशन, एडहेशन, ठीक। कोलेस्ट्रॉल इन एनिमल सेल्स प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स, इनका फंक्शन क्या है कि रिकॉग्निशन करना, कम्युनिकेशन करना और एडहेशन करना, ठीक है। किसी भी सेल ने आपस में कम्युनिकेट करना है या सेल के अंदर जो भी आपकी कम्युनिकेशन चल रही होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। हेल्प टू स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन, रिड्यूस फ्लूइडिटी एट हाई टेम्परेचर एंड मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी एट लो टेम्परेचर, ठीक है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो आपकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो सेल की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर लो का मतलब है जब सर्दी बढ़ती है तो सेल ने फ्लेक्सिबल रहना है, जब टेम्परेचर लो होता है तो उसने सेल को फ्लेक्सिबल जब रखना है सर्दी में, तो वो कौन करता है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट करते हैं। स्ट्रक्चर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। फ्लूइड नेचर होती है सबसे पहले इनकी, ठीक है। दूसरे नंबर पे मोज़ेक पैटर्न होता है। तीसरे नंबर पे सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है। फ्लूइड नेचर और मोज़ेक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने रीड कर लेना। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेम्ब्रेन अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास फ्रीली लाइक ऑक्सीजन व्हाइल ब्लॉकिंग अदर्स लाइक आयंस, ठीक है। परमेबिलिटी का मतलब होता है परमिशन। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये हर चीज़ के लिए फ्री नहीं होता, फिल्टर करता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ये रोकता है, कुछ चीज़ें ये जाने देता है, इसी को कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, नहीं सेलेक्टिव परमिशन। एवरीथिंग इज नॉट अलाउड टू एंटर और टू लीव, ठीक। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी अलाउड टू मूव फ्रीली। जब इससे ऑक्सीजन है वो प्लांट्स को ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, ठीक है, हमें भी रिक्वायर्ड है, प्लांट्स उसको रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन हमेशा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से क्या करेगी, मेम्ब्रेन से फ्रीली मूव करेगी, लेकिन जो आयंस हैं उनको ये फ्रीली मूव करने नहीं देगा। अच्छा, फिर आगे हैं जी फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले इसका काम है प्रोटेक्शन। ये आपसे पूछ सकते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का टॉपिक नहीं है ये सेल मेम्ब्रेन जो हमारा टॉपिक है, जो मॉडल है सॉरी, उसका ये आप एक्सप्लेनेशन देखें। फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्रोटेक्शन एज एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट, सेल और उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है उनके दरमियान में बैरियर के तौर पे ये एक्ट करता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस। अभी मैंने आपको बताया कि ये चीज़ों को इन और आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो परमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट्स एज रिसेप्टर्स फॉर सिग्नल। कोई चीज़ बाहर से आ रही है, अंदर आ रही है, उसमें जो सिग्नल्स थ्रो होते हैं तो वो सिग्नल्स कौन रिसीव करता है? प्रोटीन्स रिसीव करते हैं, और वो कहाँ पर होते हैं? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के लिए भी आपको हेल्प करता है। और सपोर्ट, मेंटेन्स सेल्स शेप वाइल अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी, सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है और उसको फ्लेक्सिबल भी रखता है। और आपको याद होना चाहिए किसका फंक्शन है, ये लिपिड्स का फंक्शन है। सो दिस इज़ द होल टॉपिक ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मैंने आपके सामने पूरा रीड किया, आपको एक्सप्लेन किया। आप इसको एज एन आंसर यूज़ कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। अगर आप नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर लें, या फिर यू कैन टेक्स्ट मी एनीवेयर ऑन माय सोशल्स, आपको वहाँ से इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।